यहाँ मोदी जी भी आ रहे हैं, लेकिन उनसे आप लोग पूछिएगा, अगर मौका मिलेगा। हमको तो नहीं लगता आप लोग को मौका दिया जाएगा उतना, लेकिन पूछिएगा, सवाल कीजिए कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आप क्या दिए, आप क्यों ठग रहे हैं झारखंड। यह सम्मान योजना के बारे में केस भी बीजेपी द्वारा कर दिया गया कि कैसे ही योजना चालू, कैसे दे रहे हैं। तो उनका मानसिकता यहाँ के गरीबों को, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का नहीं है। यहाँ सिर्फ है कि कैसे हम अडानी और अंबानी को झारखंड का खनिज, चाहे वो आयरन और हो चाहे कोयला हो, वो कैसे दे। छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जमीन जो आज जिसमें आदिवासी मूलवासी लोग वास करते थे, उनको उजाड़ करके वहाँ अडानी को दे दिया गया। और उनका प्लानिंग यहाँ है, यहाँ किसी पब्लिक से उनको कोई लेना देना नहीं, यहाँ की जनता का लेना देना नहीं। यहाँ अपने जो उनके गॉड फादर हैं उनको मदद करने के लिए किया जाए। बांग्लादेशी का बात बोलते हैं, आप एक भी बांग्लादेशी दिखला दीजिए, हमको पकड़ के लाइए। हजारीबाग में भी नगर कार्यालय का, नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन किए और मैं यहाँ सशरीर हाजिर हूँ। तो आपको इससे पता चलता है कि सरकार कितना जागरूक है, कितना गंभीर है। अभी जिस तरह से योजना हम लोग दे रहे हैं, चाहे बिजली माफ़ी योजना हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे कृषि ऋण माफ़ी योजना हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो, या सर्वजन पेंशन योजना हो। अभी आप मुख्यमंत्री जी से सुने होंगे कि झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू है सभी लोगों के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए, कोई धर्म का बंधन नहीं है। और अगर हम लोग को केंद्र सरकार जो रॉयल्टी कोयला का बाकी है 1,36,000 करोड़ रुपया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको राज्य सरकार को देना है, उसमें एक किस्त भी अभी दे दे हम लोग को, तो इससे हम लोग और यहाँ योजना धरातल पर आने का कोशिश करें। अभी 15 फिनांस का पैसा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा रहता है और जिला परिषद में भी पैसा आता है, वो भी पैसा 3 साल से एक पैसा झारखंड को नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास 3 साल से एक पैसा नहीं मिला है, अभी कुछ पैसा दे रहा है। तो हम लोग इस परिस्थिति में जहां केंद्र का एक जरा भी सहयोग नहीं है, इसके बाद भी इस परिस्थिति में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग इतना अच्छी तरह से योजना ला करके धरातल पर उतार रहे हैं। और हम लोग जो जनता के बीच जाएंगे तो पहले जनता में दे चुका हूँ, मैया सम्मान योजना दिया हूँ, कृषि ऋण माफ़ी 2 लाख का दिया हूँ, बिजली करीब 3500 करोड़ रुपया माफ़ी का दिया हूँ, 200 यूनिट बिजली फ्री का दिया हूँ। इसके बाद मैं उनके पास जा रहा हूँ। और केंद्र सरकार कल यहाँ मोदी जी भी आ रहे हैं, लेकिन उनसे आप लोग पूछिएगा, अगर मौका मिलेगा। हमको तो नहीं लगता आप लोग को मौका दिया जाएगा उतना, लेकिन पूछिएगा, सवाल कीजिए कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आप क्या दिए, आप क्यों ठग रहे हैं झारखंड, क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं। जो हक हम लोग मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और किस मुंह से आप झारखंड के जनता के पास आ रहे हैं, ये आप लोग पूछिए। सर, एक दिन ठीक पहले कल मोदी जी यहाँ पर आएंगे तो सौगात भी देंगे, एक दिन पहले आप लोग इसे किस रूप लिया जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया जाए? नहीं, देखिए हम लोग का प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, तो वो हम लोग अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, वो अपना पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन वो क्या सौगात देंगे आप बतलाए। घोषणा तो बहुत की है, 2014 से ही घोषणा वो किए, लेकिन कोई घोषणा उनका पूरा हुआ है क्या? फिर कोई लॉलीपॉप यहाँ छोड़ के जाएंगे। लेकिन हम लोग घोषणा नहीं करते हैं, हम लोग धरातल पर उतारते हैं। मैया सम्मान योजना के बारे में केस भी बीजेपी द्वारा कर दिया गया कि कैसे ही योजना चालू, कैसे दे रहे हैं। तो उनका मानसिकता यहाँ के गरीबों को, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का नहीं है।
यहाँ सिर्फ है कि कैसे हम अडानी और अंबानी को झारखंड का खनिज, चाहे वो आयरन और हो चाहे कोयला हो, वो कैसे दे, जिस तरह छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जमीन जो आज जिसमें आदिवासी मूलवासी लोग वास करते थे, उनको उजाड़ करके वहाँ अडानी को दे दिया गया। और उनका प्लानिंग यहाँ है, यहाँ किसी पब्लिक से उनको कोई लेना देना नहीं, यहाँ की जनता का लेना देना नहीं। यहाँ अपने जो उनके गॉड फादर हैं उनको मदद करने के लिए किया जाए। आज बांग्लादेशी के पास वो करते हैं। आज गोड्डा में अडानी पावर प्लांट है, उसमें ये बोला गया था कि राज्य सरकार को हम 25% बिजली देंगे। अब पूछिए एक भी तार, एक बल्ब जलाने के लिए भी दिया है क्या? आप बांग्लादेशी का बात बोलते हैं, आप एक भी बांग्लादेशी दिखला दीजिए, हम पकड़ के लाइए। उसको मेरा काम नहीं है, वो केंद्र का काम है। सीमा सुरक्षा करना केंद्र का काम है, मैं उसमें सहयोग करूंगा। पहले पाकिस्तान करता था, अभी बांग्लादेश शुरू कर। असम के मुख्यमंत्री हजारीबाग आए थे, कहे थे एनआरसी होगा, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है झारखंड। क्या डेमोग्राफिक चेंज हुआ है? क्या डेमोग्राफी? आप डेमोग्राफी का मीनिंग उससे पूछे, क्या डेमोग्राफी चेंज हुआ? पश्चिम जिधर है उधर है, पूरब जिधर है उधर है, जो घर द्वार जहाँ है वहीं है। क्या डेमोग्राफी? एगो इंग्लिश वर्ड निकाल दिया है डेमोग्राफी। क्या डेमोग्राफी चेंज हुआ? आप लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग भी यहाँ से आते जाते हैं, क्या चेंज हुआ बतलाइए? कुछ हुआ है? कहीं आप देखे हैं कोई? अभी यहाँ नेपाल से भी पहले आते थे बहादुर, जिनको बोला जाता था, गांव मोहल्ला में रहते थे, पहरादारी करते थे। नेपाल का आदमी को हम लोग देखे हैं झारखंड में, लेकिन बांग्लादेश का आदमी को नहीं देखा। एक भी आप लोग देखें, कोई बतला दीजिए। ये सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है और कुछ नहीं है। आप काट दीजिए बिजली, बांग्लादेश को आप बिजली जो दे रहे हैं, जब बांग्लादेश के लोगों से इतना नफरत है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री भागी तो कहाँ जाके आप ही शरण दिए, फिर बांग्लादेश को क्यों इस तरह आप टारगेट किए हुए? सिर्फ इलेक्शन का है, और वो सिर्फ 3 विधानसभा में चिल्ला था, पाकुड़, मधोपुर, जामताड़ा। झारखंड में बांग्लादेशी नहीं आए? कैसे ना आए होंगे? बांग्लादेशी कैसे ना आए होंगे? आए होंगे, जाए होंगे, पाकिस्तानी आए होंगे, अमेरिका के लोग आए होंगे, इंग्लैंड के लोग आए होंगे। अभी खेल जो हुआ यहाँ, ओलंपिक खेल हुआ ना हॉकी का, उसमें तो 8 देश के लोग आए थे, बच्चे खिलाड़ी भी आई थी और लोग भी आए थे। तो आना जाना तो लगा हुआ है। आना जाना अलग चीज है, बसना अलग चीज है। कहाँ है? आप दिखलाइए ना, एक भी आप दिखलाइए। पाकुड़ आप जाइए, पाकुड़ में जाके देखिए, वहाँ का डीसी का रिपोर्ट है कि एक भी बांग्लादेशी यहाँ कोई नहीं है। N4 News Bharat।